प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न क्रमांक 2 का प्रश्न पहला और दूसरा जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो है इसको सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री जो है बराबर एक है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। ये हमारा LHS है और यह RHS। तो हम यहाँ पर LHS लिखेंगे, ये हमारा LHS। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनके जो है जोड़े बनाएंगे। 90 के जो हम इसके जोड़े बनाएंगे, यानी 48 और 23 को हम जोड़ेंगे। और रफ में जोड़ते हैं हम, तो हमारे पास यहाँ 90 आना चाहिए। तो 48 और 23 को जोड़ेंगे तो 11, 8 और 3 11 और बचा एक हासिल का। तो 4 और 2 6 और 1 7। तो ये हमारा 90 नहीं है, तो हम इनके जो है दोनों के जोड़े नहीं बन सकते। अब हम 48 में 42 जोड़ते हैं। 48 प्लस 42, 8 और 2 10 की 0 और एक हासिल, 4 और 4 8 और एक हासिल का 9। तो यानी ये 48 और 42 जो है 90 प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के जो है जोड़े बन जाएंगे। और फिर 23 और 67 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 0, सॉरी 10 की 0 और हासिल 1, फिर 6 और 2 8 और एक 9। यानी हमारा tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री का एक जोड़ा बनेगा और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री का जो है एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 48 डिग्री सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद tan 42 डिग्री हम लिखेंगे यहाँ पर tan 42 डिग्री। फिर यहाँ हम लिखेंगे tan 23 डिग्री। फिर tan 67 डिग्री जो है हम लिखेंगे यहाँ पर 67 डिग्री। अब हम यहाँ पर इस जोड़े में से जो है किसी एक को जो है तोड़ देंगे। tan 48 डिग्री या tan 42 डिग्री को तोड़ेंगे 90 के रूप में, 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। फिर इसमें से हम तोड़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे tan, फिर 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर हम 42 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से हम 42 माइनस करेंगे तो हमें वापस जो है tan 48 प्राप्त हो जाए। हमने tan को तोड़ दिया 90 माइनस थीटा के रूप में यहाँ पर, यानी ये हमारा 48 tan 48 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 90 में से 42 ये वाला माइनस करेंगे तो हमें 48 tan 48 प्राप्त हो जाता है। फिर tan 42 को हम जो का तो लिखते हैं tan 42 डिग्री। फिर में से हम tan 23 को अगर 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे tan 90 से हम 67 माइनस करेंगे तो हम इसे 90 माइनस थीटा के रूप में भी लिख देंगे और 23 को जो है जो का तो लिख देंगे। तो हम लिखें यहाँ, फिर यहाँ बचा हमारा tan 67 डिग्री, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाले सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है बराबर कोट थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट 48 डिग्री। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कोट 42 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 42 थीटा जो है 42 है, तो कोट 42 हमें मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर tan 42 डिग्री को हम जो का तो लिख देते हैं, फिर से tan 42 डिग्री। उसके बाद तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कोट 67 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे कोट 67 डिग्री और यहाँ पर है tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो अब जो है हम यहाँ पर कोट को 1/tan के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे में जो है उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो हम कोट को 1/tan के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/tan और ये 42 डिग्री यहाँ हम लिख देंगे tan 42 डिग्री। फिर इसके गुणे में जो है
टेन 42 डिग्री, तो हम इसको लिख देंगे टेन 42 डिग्री। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10 और इस 69 डिग्री, इसके गुणे में है फिर टेन 69 डिग्री। तो अब जो है हम इस टेन 42 डिग्री से हम इस टेन 42 डिग्री को कट कर देते हैं और इस टेन 69 डिग्री से हम इसको जो है कट कर देंगे। तो हमारे पास बचा 1 × 1, यानी यहाँ पर हमारा गुणित का निशान है, तो 1 × 1 जो है ये हमारा बचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 1 × 1 क्या, तो 1 हमें प्राप्त हुआ और ये जो है हमारा LHS हमें प्राप्त हुआ और RHS से 1 जो कि हमें प्रश्न में दिया था, यह जो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम इसका जो है दूसरा सवाल हल करेंगे जिसमें हमें cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 42 डिग्री दिया है और हमें यह सिद्ध करना है कि यह 0 है या नहीं, बराबर 0 है या नहीं। तो इसमें भी हमारे पास LHS और RHS दोनों है, ये हमारा LHS है। तो इसमें भी हम जो है जोड़ बनाएंगे, यानी 38 और 52 को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर हम रफ में देखते हैं 38 + 52, 8 और 2 10 की 0 और हासिल 1, फिर 3 और 5 8 और 1 9, यानी 38 प्लस हम 52 करते हैं तो ये 90 है, यानी इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। और इधर जो है ये भी 38 + 52 ही होगा हमारा, तो इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 38 को तोड़ देंगे, cos 38 को, यानी 90 - थीटा के रूप में हम तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos और 90 में से हम 52 माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा 38 भी प्राप्त हो जाएगा और इसे हम 90 - थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर cos 52 को हम जो का तो लिखते हैं cos 52 डिग्री माइनस, फिर यहाँ पर साइन 38 को हम तोड़ देते हैं 90 - थीटा के रूप में, तो साइन 90 में से फिर हम 52 माइनस करेंगे, तो यानी ये 38 जो हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर साइन 52 डिग्री, तो यहाँ पर cos 90 - थीटा जो है बराबर साइन थीटा है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 52 डिग्री। 52 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा 52 जो है एक थीटा के रूप में है, तो 52 साइन 52 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर cos 52 डिग्री, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह, साइन 90 - थीटा होता है हमारा कोस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे cos 52 डिग्री, फिर साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन 52 डिग्री ये वाला जो हमारा प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस है, और ये साइन 52 डिग्री माइनस का है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से क्या कट हो जाएंगे। फिर ये प्लस का है, ये इससे और ये इससे कट जाएगा माइनस से, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पर बराबर 0। यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, और यहाँ लिखेंगे हम इति सिद्धम, जो हमने जो है सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सवाल जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।